अनपैसिव दी बिगेस्ट फैमिली के इस शानदार मंच पे मैं होस्ट नजमा जी, अविनाश सर, जगत राम जी और जितने भी हमारे मित्रगण इस मंच पे मौजूद हैं, मैं सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आज का टॉपिक है कि आशा और विश्वास के साथ प्रार्थना करना, और मैं इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करना चाहता हूं हमारे ग्रेट पर्सन मिस्टर अविनाश सर। तो अविनाश सर, प्लीज आए और कार्यक्रम की शुरुआत करें। मिस्टर अविनाश सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, अब उसका कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अविनाश जी। क्या बात है, क्या बात है। हम तो गदगद हो गए आपकी पंक्तियों को सुन के। और पहली बार आज आपके मुख से जो है इस तरीके का हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा कुछ और हो गया था। होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट। सर्वश्रेष्ठ के लिए आशा और प्रार्थना करें, ये आज का मित्रों हमारा टॉपिक है। और देखा जाए तो हम लोगों का जो करंट सिनेरियो है वो इसी शब्दों की इस मैं बहुत ही आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। और आज मैं जो कुछ शेयरिंग करना चाहूँगा, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द ही मैं अपना आज का मैं शेयरिंग रखना चाहूँगा। एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ। कहते हैं कि सॉरी कहते हैं कि जिंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं। जिंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जिस दिन अपने आंसू पोंछकर स्वयं खड़े हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है एक गांव के किसानों की, जिनकी किसी बात से नाराज होकर, क्रोधित होकर इंद्रदेव ने कह दिया कि आपके गांव में 12 वर्षों तक फसल नहीं होगी, क्योंकि 12 वर्षों तक यहाँ वर्षा होगी ही नहीं। गांव के किसान बड़े परेशान। उन्होंने दोबारा से प्रार्थना की कि एक बार इंद्रदेव प्रकट हो जाए तो उनको एक बार मना लिया जाए, उनको प्रयास कर लिया जाए, उनसे रिक्वेस्ट कर लिया जाए। इंद्रदेव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने गांव के किसानों से बिल्कुल साफ साफ कहा कि देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इसका एक ही उपाय है कि अगर भगवान शिव शंकर जी अगर अपना डमरू बजा दे तो आपके यहाँ भी वर्षा हो जाएगी, आपके यहाँ बारिश बरसात हो जाएगी। तो गांव के किसानों ने फिर से आपस में बैठकर चिंतन मनन किया, विचार विमर्श किया आपस में, और फिर से डिसाइड किया कि हम अब भगवान शिव शंकर जी को प्रसन्न करते हैं। तो वो प्रभु की प्रार्थना करने लगे, पूजा करने लगे। और उधर इंद्रदेव ने जाकर भगवान शिव जी को मना लिया, उनको आग्रह कर लिया, रिक्वेस्ट कर लिया कि भगवान प्रभु हमारे कुछ भी हो जाए, आप मानना मत, आप डमरू मत बजाना। और इधर हमारे जो गांव के किसान थे वो खूब तपस्या कर रहे थे, पूजा प्रार्थना कर में लीन थे। भगवान शिव शंकर जी को प्रकट होना ही पड़ा, क्योंकि भोले भंडारी उनका नाम ही है। और भगवान शिव जी गांव के किसानों के समक्ष प्रकट हुए। गांव वालों ने कहा कि बस प्रभु आप डमरू बजा दीजिए अपना। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये नहीं बज सकता है। इंद्रदेव ने कहा तो है ना, 12 वर्षों के बाद ही डमरू अब बजेगा। तो गांव के किसान थे, आखिरकार निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमने अपने सारे प्रयास, सारे एफर्ट, सारी प्रार्थनाएं कर ली। गांव के किसान अब अपने घरों में ही रहने लगे। उन्होंने सोचा कि अब जब बारिश होनी ही नहीं है तो खेतों में जाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक किसान था, पूरे गांव में एक किसान था जो हल लेकर हर सुबह अपने खेत की ओर रवाना हो जाता था। वो अपने खेत को जोतता भी था, निराई करता था, गुड़ाई भी करता था, मतलब जितने प्रकार की फार्मिंग की जो भी प्रोसेसिंग थी, जो भी प्रक्रियाएं थी, वो सब करता था। आसपास के गांव के जो किसान थे वो सब मजाक उड़ाते थे
बोलते थे कि पागल हो गए हो क्या? जब तुमको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होनी है, तो किस बात के लिए तुम रोजाना हल लेकर खेतों में जाते हो? उस किसान ने कहा कि मैं केवल इस बात के लिए रोज अपने खेत में जाता हूँ हल लेकर कि कहीं मैं खेती किसानी करना न भूल जाऊं। वर्षा जब होनी होगी तब होगी, मैं अपना काम करता रहता हूँ। सारे लोग वहां बैठ करके मजाक खूब उड़ाए उसका, लेकिन वो हर दिन यही बात कहता कि मैं भूल न जाऊं, इसलिए मैं डेली प्रयास करता रहता हूँ कि मुझे इस चीज की प्रैक्टिस होती रहे। मैं अपनी खेती किसानी की जो प्रक्रिया है मैं उसको भूल न जाऊं। मैं डेली केवल इसीलिए जाता हूँ। ये जो तार्किक चर्चा होती थी, ये जो वाद विवाद होता था किसानों में और उस खेत में जाने वाले किसान के बीच में, तो ये जो इन लोगों के बीच में तार्किक चर्चाएं होती थी, वाद विवाद होता था, इसको माता पार्वती ने सुन लिया। और माँ पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, आप बस ये सोचिए कि आप 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे। जो किसान कह रहा है कि वो रोज इसलिए खेत में जाता है कि वो खेती करना न भूल जाए, कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि 12 वर्षों के बाद आप डमरू बजाना भूल जाए। तो इस बात को सुनकर तुरंत भगवान शिव ने अपना डमरू उठाया, ये जांचने के लिए, ये चेक करने के लिए कि डमरू बज रहा है कि नहीं बज रहा है। और जैसे ही उन्होंने अपने डमरू को बजाया, वैसे ही उस गांव में बरसात होने लगी। और एकमात्र वो किसान जो कि निरंतर प्रयास कर रहा था, उसी के खेत में फसल हुई, क्योंकि बाकियों ने तो खेत में जाने का सोचा भी नहीं था। तो मित्रों, इस कहानी का सार ये कहता है, इस कहानी का सारांश ये कहता है कि पता नहीं कब वो डमरू बज जाएगा, इसलिए अपने प्रयासों में कमी मत रखिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। सक्सेस कभी भी आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो सकती है। आज के सिनेरियो में जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है मित्रों, आज हमारी ऑन पैसे भी इसी प्रकार से है। इस कहानी के पात्र की भांति हम सभी, बहुत सारे जो ऑन पैसिवियन है वही किसान हैं जो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं कि डमरू बजा दे। और डमरू लेकर के हमारे सुपारे सर लगे हुए हैं, प्रयास में हैं कि कभी भी डमरू बज सकता है। वो निरंतर अपनी टेक टीम के साथ, अपनी जो भी मीडिया स्टाफ है, अपने नजाल सर के साथ, मोहम्मद कमाल सर के साथ, डॉक्टर सुजैन अपना रोल प्ले कर रही हैं। और हमारे तमामों तमाम बैकएंड पे जो भी हमारे टेक टीम के इंजीनियर्स हैं, लीगल टीम अपना काम कर रही है, मार्केटिंग टीम अपना काम, अपना रोल प्ले कर रही है। सारे लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और डमरू कभी भी बज सकता है। लेकिन बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, आज हम जैसे बहुत सारे ऑन पैसिवियन मित्रों का, जब हम मार्केट में निकलते हैं और हमारे बहुत सारे हमारे बंधु बांधव भी ऐसे हैं जो आज हमारा ताना ताना बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं हम लोगों का, हम लोगों को पागल और बेवकूफ कहा जाता है, हम लोगों को मजाक उड़ाया जाता है और तमाम उपहास उड़ाया जाता है। तमाम प्रकार से लोग हम लोगों को क्रिटिसाइज करने का भी प्रयास करते हैं, तमाम प्रकार से हम लोगों को मतलब जो भी बोल सकते हैं। आप कहीं भी सोशल मीडिया वगैरह पे भी उठा के देख लीजिए तो आपको तमाम लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट्स पेश करने वाले लोग नजर आ जाएंगे कि उनकी बातों को सोच करके फिर बहुत सारे लोग अपने अंदर ये सोचने लगते हैं कि कहीं मैं तो नहीं गलत हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भी साथी हैं जो हम बेवकूफ़ों की तरीके से, हम पागलों की तरीके से, और इस पागलपन में भी एक अपना अलग ही मजा है मित्रों। और हम आप जैसे बहुत सारे मित्र लगे हुए हैं, हम आप डेली अपने खेतों में जाते हैं, डेली प्रयास करते हैं। तो हमारा जो खेत है वो हमारा वो कनेक्ट का ये प्लेटफॉर्म है, हमारा जो फार्म है, हमारा जो यो कनेक्ट का ये जो हमारा छोटा सा खेत है, हम लोगों को ऐशोफारा सर ने दिया है। हम लोग डेली जाके अपने इकोसिस्टम में जाते हैं, डेली हम लोग अपना वो मेल या वो नेट या वो ट्रिम जिसकी जो भी इच्छा करे वो अपना यूज करता है। तो जैसे वो किसान अपना निराई गुड़ाई से वो जो भी प्रोसेसिंग थी वो सब कुछ करता है, उसी प्रकार से हम जैसे भी कुछ पागल लोग हैं
जो कि अपने इस प्लेटफॉर्म में आते हैं, रोज सीखने का प्रयास करते हैं, आपस में बैठ कर डिस्कशन करते हैं। कुछ हम आपकी सुनते हैं, कुछ आप अपनी हमको सुनाते हैं। एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं। हम और इस प्लेटफॉर्म को खूब यूज भी कर रहे हैं, खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। और हमारा ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, हमारी नज़्माबाजी के तत्वावधान में हम लोगों का ऐसा प्लेटफॉर्म ये चल रहा है। हम लोग यहाँ पे मस्ती भी करते हैं। ये नहीं कि रोज काम की ही बात करेंगे, क्योंकि एक गाने की लाइन भी थी ना कि सारा सारा दिन तुम काम करोगे तो बाकी एंजॉय कब करोगे। तो हम लोग अपना मस्ती मजाक भी करते रहते हैं। हम लोग गीत संगीत भी गाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने दिमाग को फ्रेश रखना चाहते हैं, और रिफ्रेश करके, फ्रेशमेंट करके हम लोग अपने आप में एंजॉय करते हुए इस आनंद यात्रा को हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मित्र अभी भी उन्होंने एज ए क्राउड फंडिंग मेंबर तो बन चुके हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स रही होगी, इस वजह से वो सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं ले पाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मित्र मैं देखता हूँ कि सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने के बावजूद वो अपनी आईडी को तो तक को लॉगिन नहीं करते हैं। तो हम उनको क्या कहें कि डमरू कभी भी बज सकता है, क्योंकि डमरू बजाने का जो कार्य है वो हमारे आपके हाथ में नहीं है। डमरू जब बजना है वो अपने समय के अकॉर्डिंग ही बजेगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं मित्रों जो हमारे और आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे आपके हाथ में जो है, हम अपना रोल प्ले करें। हम अपनी जो निराई गुड़ाई सिंचाई है, सॉरी सिंचाई कह रहा हूँ, हम जो अपनी निराई गुड़ाई है, हम जो अपनी प्रोसेसिंग है, जो हमारा अपना कर्तव्य है, जो अपना कर्म है, हम उसको कर सकते हैं। और जब डमरू बजना होगा तो यकीनन उन्हीं को ही बेनिफिट अच्छा ढंग से होगा। और अच्छा तो सभी को होगा, लेकिन बेहतर उन्हीं के साथ होगा जो किसी न किसी तरीके से अपने इस खेत में, अपने इस फॉर्म में, अपने इस प्लेटफॉर्म में प्रॉपर इंगेज हैं। उसको सीख रहे हैं, उसको डेली यूज करते हैं, डेली गैदरिंग करते हैं, डेली पार्टिसिपेंट करते हैं, डेली एंगेजमेंट अपने बनाए रखते हैं। तो मे बी पॉसिबल उनको कुछ और अच्छा मतलब बेनिफिट हो, या जो भी हो वो तो प्रोसेसिंग हमारे सीईओ, प्राउड सीईओ शोफारा सर को ही पता है क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार से चीज़ें अब धीरे-धीरे सामने आना स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सारे हम लोग भी आपस में विचार विमर्श करते हैं, आपस में मंथन करते हैं, लेकिन हम लोग एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपस में भी हम लोग थोड़ा हँसी मज़ाक भी करते हैं, और आपस में हम लोग शेयरिंग भी करते हैं। लोगों के जो भी नज़रिए हैं, लोगों की जो बातें होती हैं, लोगों के जो सेंटेंस होते हैं, उनको भी हम लोग कभी-कभी आपस में बात करते हैं। और हमारी नज़्मबाजी हम लोगों को हमेशा ये बताती है कि सदैव अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपनी वैल्यू को इम्प्रूव करने का कोशिश करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे शोफारा सर का जो दृष्टिकोण है, जो विचार है, जो उनका मिशन और विज़न है, आज बहुत सारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर वो ट्रांसफ़ॉर्म कर चुका है। उनकी जो दृष्टिकोण है, उनका जो विचार है, वो ट्रांसफ़ॉर्म होके आ चुका है। और हम लोग सतत अपना ये प्रक्रिया, ये अपना प्रोसेसिंग आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और एक सदैव दिल में एक आस रहेगी और एक विश्वास रहता है। और हम तो अ, हम जैसे सनातन धर्म को मानते हैं, तो हम हर मंदिर और जहाँ पे भी हम माथा टेकते हैं, और मैं हर दर पे मैं यही प्रार्थना करता रहता हूँ अपने प्रभु से, अपनी माता रानी से, परमपिता परमेश्वर से। और इवन देन मैं हर वर्ग के, हर धर्म के जो भी उनके पूजा स्थल होते हैं, मैं सभी से वो प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो भी वैश्विक क्राउड फंडिंग मेंबर्स हैं, उनके दिल की जो तमन्नाएँ हैं, जो इच्छाएँ हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा करें। और हमारी और पैसे को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाने में अपना पूरा अपना वो आशीर्वाद दें हमारे प्रभु। और ऐसा मैं अपना प्रार्थना करता हूँ, और मुझे एक पूरी आशा है, पूरा विश्वास है। और जिस तरीके का मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है मित्रों, जिस तरीके से मार्केट में जो चाहे हम एआई की दुनिया की बात कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। आने वाले समय में आप ये मान के चलिएगा कि एक बहुत छोटी-सी मैं बात बताना चाहूँगा कि आने वाले 5 से 10 साल बाद
और 5 से 10 साल बाद ही नहीं, 5 से 10 सालों में तो एआई के सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट आने वाला है एआई की दुनिया में। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी कई सदियों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ज़माना रहने वाला है। तो आप ये सोच सकते हैं कि हम आप कितने भाग्यशाली हैं, और भाग्यशाली नहीं, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हम लोग समय रहते बहुत सही समय पे, और मतलब ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग फेस में ही हम आप एक वर्ल्ड क्लास की रोबस्ट एक जाइंट कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी से हम आप अटैच हो गए। आने वाले समय में लोग ढूंढते फिरेंगे कि हमको भी कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाए कि हम भी इसी तरीके का, हमको भी कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन हर चीज का एक समय होता है मित्रों। तो अपने भीतर की वो आशा, विश्वास, एक पॉजिटिविटी और सदैव प्रार्थना जरूर करते रहेगा, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। कहते हैं कि दुआ और बद्दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है। और अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना उस व्यक्ति तक पहुंचती जरूर है। तो मैं सदैव अपने समस्त और पैसिवियन ग्लोबली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी तमन्नाएं शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो। हमारी ऑन पैसिव कंपनी की जो भी जो मकाम है, और हमारे अशोफारा सर का, मैं उनकी बेहतर सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनकी खुशियों के लिए मैं सदैव प्रार्थना करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही नायाब तरीके से, कहानी के माध्यम से जिस प्रकार से आपने व्याख्या की है, उसके लिए कोटि कोटि नमन सर आपका। साथियों, सही भी कहा गया है कि प्रार्थना और दुआ कभी खाली नहीं जाती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना, दुआ हमेशा कबूल हुई है और हमेशा कबूल होती रहेगी। और हमें इसी विश्वास के साथ में अपने कर्तव्य पथ पे हमेशा आशा की ज्योति को जला करके आगे बढ़ते रहना है। और कहा भी गया है कि जिंदगी की दौड़ में चाहे थोड़ा पीछे ही दौड़ो, लेकिन छोड़ो तुम भी कुछ, मगर आशा कभी नहीं छोड़ो। हमें कभी भी अपनी आशा को नहीं छोड़ना है। आशा पर दुनिया कायम है, आशा पर ही दुनिया कायम है। और आशा से जीता इंसान, आशा से इंसान जो है जीता है। आशा ही जीवन ज्योति है, यही है मन का विज्ञान। हो जाए प्रतिकूल हवा तो उसका रुख तुम छोड़ो, और छोड़ो तुम कुछ भी, मगर आशा कभी नहीं छोड़ो। साथियों, जिस तरह से हम लोग लगे हुए हैं, एक समय था कि इस मंच पे, जब इस मंच की शुरुआत हुई थी तो 2-3 लोग आते थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे अंदर एक आशा थी कि नहीं, हमें जो है अपना काम करते रहना है। तो आज उसी का परिणाम है, इस मंच पे आज बहुत सारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। तो साथियों, मैं आगे बुलाना चाहूंगा मिस्टर राम लखन सर को। तो मिस्टर राम लखन सर, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपको इस शेर के साथ में आमंत्रित करता हूं कि तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर कस और लिख दे तकदीर अपनी। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो मिस्टर राम लखन सर, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका स्वागत है इस मंच पे।
आए और अपने नमस्कार विचार सर, प्रस्तुत नमस्कार। करें। इनवाइटिंग के लिए धन्यवाद सर, हमको इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलने से पहले मैं भी इस शेर के जवाब में एक शेर आपको बोल देता हूँ। जवाब में नहीं, क्या कहता है उसको, कमतर उससे झुक के मैं इसको कह रहा हूँ आपके सामने। ऐसा काम करो कि एक पहचान बन जाए, ऐसा काम करो कि एक पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ पर लाइफ तो हर कोई जी लेता है, अपनी लाइफ ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राम लखन, सुल्तानपुर इंडिया से, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से इंडिया से एक फाउंडिंग मेंबर की हैसियत से इस मंच पर विराजमान हमारी मेंटर एंड होस्ट मैडम नजमा राजपूत जी और हमारे होस्ट मिस्टर अविनाश सर जी और को होस्ट हमारे भोलानाथ वर्मा जी, मनीर बाली जी, सादी लाल जी और अन्य को होस्ट जो हैं, सुकांति मसांता जी भी हैं जो गायिका के साथ साथ को होस्ट भी हैं, उनको और भी हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे प्रिय पार्टिसिपेंट्स, आदरणीय पार्टिसिपेंट्स जो आज इस मंच पर विराजमान हैं, उनका सबका हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। उनको नमस्कार और आदाब करते हैं, कहते हैं। प्रिय साथियों, आज का जो चैप्टर है या आज की जो ये वेबिनार है, इसका हम अगर जाने तो आज जो है हमको मैटर दिया गया है कि हम अपने आप को हमेशा मतलब सर्वश्रेष्ठ के लिए आशा और प्रार्थना करें। मतलब हम अपना बेस्ट, होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट, कहने का मतलब अपना बेस्ट देने के लिए हम हमेशा प्रार्थना करें और आशा रखें। तो इस संदर्भ में शुरुआत में ही हमारे ग्रेट प्रेजेंटर मिस्टर अविनाश सर ने एक कहानी के माध्यम से हमको बता दिया कि कैसे हमको अपना बेस्ट देना है। तो वो हंसी का पात्र जो बन रहा था किसान, वो अपने खेत को 12 वर्ष तक बरसात नहीं होने से भी जोतते हुए, निकाई गुड़ाई करते हुए तल्लीन रखता था और लोगों का उपहास, हंसी का उपहास बनता था। लोग उसके ऊपर हंसते थे, पागल कहते थे, लेकिन उसी की नीति काम लाई। कहते हैं कि ईश्वर से आशा रख के अगर कोई काम करो तो किसी न किसी तरह से वो ऊपर वाला सुन ही लेता है। वो सुनने का जो तरीका हो वो कैसे भी हो सकता है। अब वो पार्वती जी ने उसको समझ लिया और उन्होंने उनके दिमाग में डाला, भोलेनाथ बाबा के दिमाग में डाला कि अगर वो 12 वर्ष तक जुताई निराई गुड़ाई हाल इसलिए चला रहा है कि वो भूल ना जाए, और आप 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाएंगे तो आप बिना डमरू बजा पाए तो क्या हो जाएगा। तो उनको बात जेन्यून लगी और उन्होंने डमरू बजा दिया और बरसात हो गई। तो प्रिय साथियों, इसीलिए यहाँ पर मैं भी यही कहूँगा कि हम सबको भी अपना डमरू बजाते रहना है और डमरू बजाते बजाते ही ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हम अपना बेस्ट दें, और प्रार्थना भी करते रहना है कि हमारा अच्छा हो। और प्रार्थना करने में हमारे भोलानाथ जी ने बताया कि प्रार्थना हमेशा कबूल होती है, भले देर हो सबेर हो, वो अलग बात है। एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, करीब 1 महीना पहले मैंने उसको बताया था, हमारे कुछ पार्टिसिपेंट उसमें रहे होंगे तो वो जानते भी हैं। आज फिर मैं उसको दोहरा देना चाहता हूँ कि प्रार्थना के साथ साथ एक चीज और है, वो है कि आप सुबह जब उठें अपने बेड से डेली, तो एक बार ईश्वर को शुक्रिया कीजिए। एक बार ईश्वर को शुक्रिया कहो, उसको धन्यवाद करो कि सर भगवान आज मैं उठ गया। क्योंकि कहा जाता है कि उसी रात, जिस रात हम उठ गए सुबेरे, उसी रात कितने लोग इस संसार में नहीं उठ पाए, वो सोते ही रह गए सुबह तक।
लेकिन मैं उठ गया। तो इस चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात हुई, लेकिन उसके साथ साथ हमको ईश्वर के द्वारा प्रदत्त क्षण क्षण पर जो चीजें हैं, चाहे वो हमको भोजन मिल रहा है तो, चाहे हमारा कोई काम सुचारू रूप से चल रहा है तो वो, चाहे हमारा कोई काम अच्छा से बन गया, हमारे घर में खुशी और का माहौल है, हमारा बच्चा या हमारा बेटा बहू कुछ भी है उसने अच्छा कार्य किया या अपने कार्य में वो सफल हुआ, या आपके भलाई के लिए जो भी काम है जिसमें आप समझ रहे हैं कि हमारा भला हो रहा है, हमारा ईश्वर बहुत अच्छा कर रहा है मेरे लिए, वो चाहे आपका निजी हो, आपका इंडिविजुअल हो, चाहे आपके परिवार संबंधित हो, चाहे आपके दोस्त मित्र से हो, जिसको आप हमेशा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उससे संबंधित हो, तो आप एक बार ईश्वर को शुक्रिया जरूर कहो कि भगवान आज इस कार्य को हमने सुना, फला फला का ये कार्य हो गया, मैं आपको इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बताता हूँ कि ये शुक्रिया आप अगर अदा करते रहेंगे तो आप इसका दिन दूना रात चौगुना इसका फल आपको मिलेगा। इसकी एक कहानी है, उसको मैं जल्दी जल्दी बता देना चाहता हूँ कि एक बार भगवान का एक दूत आया नीचे, ईश्वर का एक दूत नीचे आया, तो उसने एक सेठ जो बहुत ही भगवान के शुक्रगुजार रहा करते थे उनसे बात किया। पहले उसने उनसे मिला तो उसने पूछा, इंट्रोडक्शन हुआ, तो उसने बोला हम ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर के यहाँ से आए हैं पृथ्वी का अवलोकन करने। अरे अरे आप ईश्वर के दूत हैं, आप मेरा एक संदेश भगवान तक पहुंचा सकते हैं? उसने कहा जरूर, इसीलिए तो हम आए हैं, हम पहुंचाएंगे आपका संदेश। तो उसने कहा ये कह देना भगवान से, भैया जा करके, हे देवदूत आप कह देना कि भगवान ने मुझे ऐसा इतना दे दिया कि मैं परेशान हो गया और मुझे अब नहीं चाहिए। अब भगवान से बोलना कि अब मुझे देना बंद कर दो। तो उसका क्या काम है? वो तो बहुत बोला ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपका ये जो है मैं संवाद जो है भगवान तक पहुंचा दूंगा। उसके बाद आगे बढ़ा तो एक फकीर जो फटे लुथड़े कपड़े पहने हुए जमीन पे बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, बहुत ही गरीब है, खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं है, कपड़े तक नहीं है, तन पर फटा पुराना एक कुछ पहना हुआ है। वो उसके पास पहुंचा तो उसके साथ भी बातचीत हुई। तो उसने कहा अच्छा आप कहाँ से आए, कौन हो? तो बताया कि मैं देवदूत हूँ, भगवान के पास से आया हूँ, पृथ्वी का अवलोकन कर रहा हूँ, आप लोगों से मिल रहा हूँ। तो उसने कहा कि अरे भैया आप भगवान से मिल रहे हो तो क्या मैं इसी दशा में रहूंगा? भगवान से जाके बता देना, कह देना कि मुझे भी कुछ दे दें खाने पीने लायक, मैं भी थोड़ा व्यवस्थित ढंग से रहने लगूं, मुझे भी कुछ अच्छा कर दें ईश्वर। तो उसने बोला ठीक है, आपकी बात मैं कह दूंगा, जरूर भगवान से कह दूंगा। तो वो गया और उसने भगवान के पास गया तो उसने दोनों शख्स जो दोनों व्यक्ति थे उनकी कही हुई बात को उसने पहले तो इससे कहा, इसकी बात कहा जो बहुत धनाढ़ आदमी था कि साहब ऐसा ऐसा हुआ, भगवान ऐसा ऐसा मिला एक आदमी, उसको आपने इतना धन दौलत दे दिया है कि वो ऊब गया है। उसने कहा है आपसे रिक्वेस्ट किया है हमारे द्वारा कि आप अब उसको देना बंद कर दें, तब वो शांति से रह पाएगा। उसको अशांत कर दिया है अपने पैसा दे दे के, रुपया पैसा दे दे के, धन दौलत दे दे करके। तो ईश्वर हंसने लगे, भगवान हंसने लगे। उन्होंने जो कहा आप उसको सुनिए। उन्होंने कहा, ईश्वर ने कहा उस दूत से कि जाना उसे कह देना कि वो हमको शुक्रिया अदा करना मेरा छोड़ दे, मैं उसको धन देना बंद कर दूंगा। तो ये तो उसकी बात बताया फकीर गरीब की, जो जिसके सर पर कपड़े लगते भी नहीं थे ढंग से। तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा एक शख्स और मिला और वो इस तरह से रो रहा था, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, खाने के लिए एक चावल भी नहीं, एक दाने भी नहीं है, पहनने के लिए एक लत्ता कपड़ा भी नहीं है, उसके लिए सब साहब आप कुछ करिए, भगवान ईश्वर आप कुछ करिए। तो उन्होंने कहा ईश्वर ने कि आप जाओ और उससे कहो कि वो शुक्रिया अदा करे मेरा रोज, तो जो है मैं उसको भी धन धान्य मिलेगा। तो ये देवदूत फिर आया, पृथ्वी पर आया होगा, जब भी आया 2 दिन 4 दिन बाद या कभी भी आया, तो उसने उन लोगों से मुलाकात की। तो धनी व्यक्ति से उसने मुलाकात की
तो उसको बताया कि भाई क्या हुआ, हमारा संदेश आपने ईश्वर से बताया? तो उसने कहा हाँ बताया भैया, उन्होंने एक उपाय बताया। बोला हाँ हमको जल्दी से बताओ। तो बोले कि उन्होंने कहा है कि आपको कुछ भी मिलता है अच्छा तो आप उसके लिए शुक्रिया अदा करना बंद कर दीजिए, उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा ना कीजिए, बस उनके लिए धन्यवाद मत करिए भगवान को, बस आपको जो है आपकी आय बंद हो जाएगी, आपको देना बंद हो जाएगा। तो उस शख्स ने कहा, उस धनवान व्यक्ति ने कहा कि मैं शुक्रिया इस चीज को तो मैं बंद ही नहीं कर सकता, चाहे धन मुझे मिले या ना मिले, मैं अपने मेरा कुछ अगर अच्छा होगा तो मैं जरूर भगवान को शुक्रिया अदा करूंगा। तो बोले फिर ठीक है, मस्त रहो, फिर क्या चिंता कर रहे हो। तो वो उसके पास गया, दूसरे के पास, उसके पास जब गया उसने भी पूछा कि भाई क्या हुआ, हमारे बारे में ईश्वर ने क्या कहा आपको, जो हमने अपना संदेश भेजा था आपके द्वारा। तो उसने कहा कि देखिए बाबा, आप बहुत बुरी हालत में जरूर हैं, लेकिन ईश्वर ने कहा है कि आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। आपको कुछ भी मिले या ना मिले, जिस हालत में हो, इसी हालत में कि आपके शरीर में जान तो चल रही है, श्वास तो चल रही है, आप उसी के लिए शुक्रिया ईश्वर को अदा कर दो। फटी वाली ये शर्ट के लिए ही अदा कर दो कि भगवान जो कुछ भी आपने दिया है मैं इसी के लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, देखो आपकी चीजें आपके साथ बढ़ती जाएंगी। तो वो गुस्सा हो गया, बोला इसके लिए मैं शुक्रिया कर दूं अदा? 3 दिन से मुझे खाना नहीं मिला, मैं फटी हुई कपड़ा पहन के यहाँ बैठा हूँ, रोड पर घिसल रहा हूँ, मैं भूखों मर रहा हूँ, मैं क्या शुक्रिया अदा कर दूं? उसको डांट के भगा दिया, उसने उसको शुक्रिया अदा करने से मना कर दिया और वो उसी खस्ता हाल में उसने अपना जीवन यापन किया होगा। तो इसीलिए शुक्रिया अदा करना, ईश्वर को धन्यवाद करना, कोई आपके साथ अच्छा कार्य हो जाए तो उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर को शुक्रिया अदा करना ना भूलें। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी पंथ धर्म में आप हो, आपका जो भी गाड है, आप उसी का नाम लेके उसको शुक्रिया जरूर अदा करें। इसका परिणाम आप देखेंगे, आप साल 2 साल 4 साल या कुछ दिनों में ही आपको इसका परिणाम आने लगेगा। मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बता रहा हूं कि इससे वंचित न रहें, जरूर इस चीज को करें। साथ में जो अपना श्रेष्ठ देने के लिए प्रार्थना करना, ईश्वर से आशा और प्रार्थना करना कि हम भगवान अपनी कंपनी के लिए, अपने आन पैसिव के लिए अपना श्रेष्ठ दे सकें, वो तो आप करते ही रहें। प्रार्थना तो हमेशा करना है, हर हाल में भगवान से प्रार्थना तो बहुत जरूरी है। अपने धर्म के भगवान से, कोई गॉड को मानता है, कोई अल्लाह को मानता, कोई ईश्वर भगवान राम सीता लक्ष्मण और जो है श्री कृष्ण भगवान को मानता, भोलेनाथ बाबा को मानता, या कोई लक्ष्मी विष्णु को मानता, जो भी आप नाम से जानते हो, हनुमान जी को मानता। हिंदू धर्म में उस तरह से आप अपने जिस देव के साथ आप प्रेरित हैं, जिसकी प्रेरणा आपको मिलती है, जिससे आपको आपके दिल को शांति मिलती है, आप उस देवता का नाम लेके उसको प्रार्थना करें और जो है शुक्रिया जरूर अदा करें आपके अच्छे कार्यों के लिए। कम से कम यहाँ तक कि अगर कुछ विनष्ट भी हो जाए, कुछ खराब भी हो जाए, उसके लिए शुक्रिया अदा करें कि हो सकता है ईश्वर मेरी किस्मत में आज या आज के दिन मुझे यही बता था, आपने ये भी जो दिया उसको मैं स्वीकार करता हूँ, इसके लिए भी शुक्रिया। ये हमारा ये कहानी के द्वारा ये मुझे कहना था। तो प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों को ज्यादा अपना अच्छा बनने के लिए, अपना श्रेष्ठ देने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए, हर कोई जानता है कि हमको अपना बेस्ट देने के लिए क्या करना है, खास करके हमारी इस कंपनी के साथ। तो इस कंपनी के साथ आपको रोज बताया जाता है, डेली बताया जाता है कि आप क्या करें जिससे आप अपना बेस्ट दे सके। तो आप अगर अपना बेस्ट देंगे तो आपका भी बेस्ट होगा, भले देर होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। और आप अगर बेस्ट देंगे तो आप उसी शांति मन से, उसी जो है धारणा से आप भगवान को प्रार्थना भी करेंगे कि अरे मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ, भगवान मेरा जरूर भला करेगा। और आप आशा भी उसी अनुसार रखेंगे, क्योंकि आप अच्छा कार्य करेंगे तो यही आशा रखेंगे कि हमारा अच्छा होगा। अगर आप कोई खराब कार्य करते हैं तो कैसे आशा रखेंगे कि हमारा मतलब अच्छा होगा? भाई खराब करोगे तो खराब होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। ईश्वर ने आपको 2 हाथ दिए हैं, उसने बोला कि ये 2 हाथ हैं, इनसे अगर अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा
और इनसे खराब कर्म करोगे तो आपको खराब मिलेगा। और वो मिल भी रहा है, प्रैक्टिकल है, भले देर हो, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए प्रिय साथियों, हमारे आदरणीय मित्रों, भाइयों बहनों, जो आप लोग यहाँ पर विराजमान हैं, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करें, धैर्य रख के और अच्छे मन से, अच्छे विचार से प्रार्थना करें कि हम ईश्वर हमको हमारा सर्वश्रेष्ठ करने के लिए हमको जो है बल दे और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकूं। और हमेशा अगर आप सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं तो अच्छी आशा भी रखें। इसके अतिरिक्त भाइयों, मैं कुछ एक आध नई चीजें, अगर आप लोगों का इजाजत हो, हमारे होस्ट सर की इजाजत हो तो मैं बोल दूं। कुछ हमको एक दो बातें जल्दी जल्दी जो है एआई से संबंधित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कुछ बातें बोलनी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं। आपकी इजाजत हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रिय दोस्तों, साथियों, कि आज हमारा एआई, जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमारी ऑन पैसिव कंपनी ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट करने के लिए अपनों के लिए एआई बेस्ड प्रोडक्ट तैयार कर रही है। अपने लोगों के लिए, देश संसार के लिए, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, मानवता को उच्चीकृत करने के लिए केवल मान कि ये इसलिए सास प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है कि कंपनी हमारी एआई से बने हुए को कर रही है कि हम मानवता की भलाई कर सकें और आगे जो है हम अपने प्रोडक्ट्स को मानव की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। वहीं मुझे कहते हुए कुछ दुख भी हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई अब बैटल फील्ड या लड़ाई भिड़ाई के मैदान में भी इंटर कर चुका है। यह बहुत जल्द होने जा रहा है, या तो इंटर कर चुका है या बहुत जल्द होने जा रहा है। तो हम इस चीज से मतलब हौसला नहीं रखते कि कोई चीज आते ही, कोई चीज देश में या पूरे संसार में आते ही, कोई नई टेक्नोलॉजी आते ही पहले उसको हमारे वारवर लोग जो हैं, वारवर मतलब जो वार से को ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो देश हो चाहे इंडिविजुअल कोई हो, वो लोग उसको उसमें इस्तेमाल करने के लिए पहले सोच लेते हैं। भले मानवता की भलाई हो ना हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट बने या ना बने जिससे मानवता की भलाई हो, जिससे ह्यूमन बीइंग की भलाई हो, वो बाद में सही, लेकिन वो वार के बारे में पहले सोच लेते हैं। तो ये दुख की ही बात है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे इसको दुख से बताना पड़ रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एआई बैटल फील्ड यानी कि लड़ाई के मैदान में भी इंटर कर चुकी है या करने जा रही है। जैसा मैंने कहा, हम यह कहने में संकोच नहीं करना चाहते कि कोई भी इनोवेशन जो है, नई क्रांति यदि हमारे वैज्ञानिकों, टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा धरातल पर उतारी जाती है, उसको हमारे सामने आती है, तो उसका इनोवेशन होते ही कितने देश जो वार के मस्ती में रहते हैं, पहले अपना दिमाग वही लगाना शुरू कर देते हैं कि इस नए टेक्नोलॉजी को कैसे, एआई को हम लड़ाई के मैदान में कैसे इस्तेमाल करें। शांति प्रिय देश पहले इसका इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए सोचते हैं। इससे पहले हमारी लड़ाई भिड़ाई में ज्यादा ध्यान देने वाले देश हम इसे कैसे बैटल फील्ड में इस्तेमाल करें, इसी पर अपना मतलब गणनात्मक साइंस को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। भाइयों, हम देख रहे हैं कि अब एक थोड़ा सा इतिहास में चले जाएं, 2 मिनट 1 मिनट पहले हमने शुरू किया था महाराणा प्रताप के समय। महारानी लक्ष्मीबाई थी, अंग्रेजों के समय जो युद्ध हुआ करते थे वो खाली भाला, तलवार, बर्छी, लाठी डंडा से हुआ करते थे। छोटे छोटे बहुत सारे कोई उपकरण नहीं थे, कोई देसी तोपें वोपें उस समय ईजाद हुई थी थोड़ा बहुत, बस उन्हीं से लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। हाथी घोड़े उसके साथ मस्त दौड़ते रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारे ये आर्म्स बने जिसमें हम बारूद की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, या तोपें बनी जिसमें हम बारूद के गोले इस्तेमाल करते हैं। फिर बहुत सारे अच्छी टेक्नोलॉजी वाले आर्म्स बन गए,
राइफल्स बनी, बंदूकें बनी, गन्स बनी, जिनकी मार बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद हमारे पास आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स भी खूब आ गया। हमारी नेवी 3 हमारी बटालियनें 3 तरह की फोर्स हमारे सामने आ गई और हम युद्ध में इस तरह से गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, नवाचार कोई होता है, उसके बाद कुछ लोगों ने सोचा कि बम बनाने की सोच लिया, तो बम बनाया, कुछ साधारण बम बने, उसके बाद परमाणु बम भी बना लिया गया। फिर परमाणु बम अगर किसी ने 5 बना लिया तो बगल वाला देश सोचता है कि ये तो हमारा दुश्मन है, अगर इसने 5 बम बना लिए तो हम कैसे पीछे रह जाए, अगर हम 10 बम नहीं बनाएंगे तो किसी दिन तो हमारे ऊपर अटैक कर देगा, तो हम क्या करेंगे। तो यही कंपटीशन होता है भाइयों, कि अगर इस देश ने कोई नई इनोवेशन हुआ तो अगर उसको उसने अपने यहाँ लागू किया और उसने उसको इस बैटल फील्ड में इस्तेमाल किया, तो उसका जो दुश्मन देश है या जिसके साथ वो हमेशा तनी तना रहता है, वो भी सोचता है कि भाई कल अगर ये हमारे ऊपर चढ़ाई कर देगा तो हम इसका जवाब कैसे देंगे, तो वो भी शुरू हो जाता है। इसलिए सारे देश धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे उन्होंने बम, एटम बम, रासायनिक बम, क्या क्या चीजें बना डाली आज के देश में, और कितना इनोवेशन कर दिया बैटल फील्ड में, कितनी नई नई चीजें इजाद कर दी गई, हेलीकॉप्टर से लेके क्या क्या चीजें, वो तो चलो सही है। लेकिन एआई जब आया तो अब लोग एआई में भी कूद पड़े हैं। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि इस मतलब गणनात्मक साइंस को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हम तलवार भाला से तो लड़ते थे, लेकिन आज हम एआई से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल जो अदा किया है, अभी कहना चाहूँगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। नाटो को आपने सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में कंस्ट्रक्ट हुआ या 1995 में मतलब ये बना, संस्थापित हुआ। अमेरिका और यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन है, उसके बीच में। उस समय बहुत कम देशों ने इसमें सहभागिता की। आज ये नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 30 देशों के आसपास इसमें लोग हैं या उससे अधिक लोग अभी इसमें सहभागिता अपनी बना रहे हैं। हमारे नाटो जो है, ये जो है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये लड़ाई के मैदान का हीरो है। ये हमेशा ये देखता रहता है कि हमको लड़ने के लिए कहाँ मौका मिले। इसके साथ जो देश हैं उसमें यूएसए है, यूएसए के और उत्तरी अमेरिका महादेश के जो और दूसरे छोटे देश हैं, कनाडा है, और वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन जो है उसके सारे देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इंग्लैंड और जो पोलैंड जो भी है, इटली, ये सब सारे देश जो यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं वो सब हैं। और इन्होंने इसको बनाया क्यों? इसको 1949 में केवल रसिया जो रसिया यूनियन थी, यूनियन ऑफ रसिया जो थी उस समय, उसके अगेंस्ट में बनाया गया इसको। सोच लीजिए, तो आज तक वो दुश्मनी चली आ रही है नाटो देशों के साथ। अभी रसिया की वो दुश्मनी वैसे दुश्मनी में बनी हुई है, और हम अब ये तैयारी कर रहे हैं कि हम एआई बनाएंगे। तो अगर एआई के अच्छा उसमें बनाएंगे क्या ये लोग? उसमें ये लोग बनाने जा रहे हैं कि सोल्जर्स बनाएंगे, जो रोबोट सोल्जर्स होंगे, जो आर्मी के जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग वाले लोग, मिलिट्री वाले होते हैं, आर्मी में ड्रेस पहन के खड़े रहते हैं शस्त्र लेकर के, वैसे रोबोट खड़े रहते हैं। हजारों हजार की संख्या में रोबोट जो है वो तैनात रहेंगे फील्ड में। और इस तरह से ये जो है, और उनका नाम दिया गया है लेवेंडर, रोबोट का नाम दिया गया है लेवेंडर। तो इस तरह से ये कार्य हो रहा है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आज नाटो बनाया है तो उसका जो दुश्मन देश है, जिसको दुश्मन मानते हो, रसिया है इस समय। और तो जब वो यूनियन जब बनी थी उस समय रसिया के साथ 9-10 देश और थे, वो सब अलग हो गए। अब केवल रसिया बचा हुआ है, लेकिन आज भी वो दुश्मनी नाटो के साथ चल रही इसकी। तो आज भी ये लोग जो है उसको, ये अगर उनका दुश्मन है तो कल को रसिया भी बनाएगा आर्मी, उसी तरह की आर्मी, कि भाई अगर कल नाटो हमारा, अभी जैसे यूक्रेन की मदद कर रहा है नाटो, यूक्रेन के साथ 1 साल से ज्यादा हो गया लड़ाई चल रही रसिया की, तो यूक्रेन को जब नाटो मदद कर रहा है तो इसीलिए कर रहा है कि वो उसका साथी है और उसका मित्र देश है,
और जो है रसिया जो है उसका दुश्मन देश है। तो कल को रसिया खुद भी तो सोचेगा कि अगर इनके पास एआई वाली आर्मी आ गई, ये लेवेंडर्स आ गए, जो है रोबोट सोल्जर्स आ गए, तो हमारे पास अगर नहीं होंगे तो हम कैसे सामना करेंगे, तो वो भी बनाएगा। कल को अगर चाइना भी तैयार हो रहा है, इसकी भी हुकुर पुकुर चल रही है, हमने न्यूज में देखा, अगर वो आ जाता है और पाकिस्तान आ जाता है तो भारत भी की भी जो है सांस चलने लगेगी कि भाई यार ये लोग तो इस तरह से एआई मॉडल के जो है सोल्जर्स बना लिए, तो हम कहाँ पीछे रहे भाई, हमको तो इनके बराबरी में आना है, नहीं तो हम तो मार खा जाएंगे। अफगानिस्तान भी है, वो कहेगा कि हम पाकिस्तान से क्यों पीछे रहें। तो इस तरह की बात, ये धारणा हमको अच्छी नहीं लगी, आज भी अच्छी नहीं लग रही है, खास करके कि हम किसी भी इनोवेशन को पहले मानवता के लिए कुछ दिन यूज करें, कुछ जो है देश के विकास के लिए उसको यूज करें। कोई भी कंट्री हो, चाहे हमारा भारतीय कंट्रीज हो, आसपास से कंट्रीज हो, चाहे कोई बड़े बड़े डेवलप्ड बड़े बड़े कंट्रीज हो, उनको चाहिए कि पहले इस चीज़ों को वो मानवता के लिए, मानवता के हित के लिए, अपने देश के विकास के लिए, मानवता के जो है भलाई के लिए कुछ कार्य करें। 10-20 साल, 5 साल, 15 साल, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो इन सब बातों की बात हो। अभी हम लोगों ने कुछ दिन हुआ एआई का नाम सुना और आज देख लो रोबोट बनाना शुरू कर दिए, और चीजें तो खैर बन ही रही हैं। तो ये सब हम इसलिए कह रहे हैं कि एआई के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है उसको बताना जरूरी है। हमारी कंपनी में एआई तो आया ही है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन आज दूसरे देश क्या क्या कर रहे हैं उसको भी बताना जरूरी है। और भाइयों, म्यूजिक में भी एआई को लाया जा रहा है और म्यूजिक के क्षेत्र में भी इसको लाया जा रहा है। अभी जो है इसको म्यूजिक के साथ कैसे करेंगे, मतलब म्यूजिक के जनरेशन विथ एआई बहुत तेजी से गति पकड़ने वाला है। मतलब म्यूजिक जनरेशन विथ एआई बहुत तेजी से गति पकड़ने वाला है। एआई जो म्यूजिक क्रिएशन में अपने आप को रिवोल्यूशनाइज्ड कर रहा है, वो एआई म्यूजिक जनरेशन इस क्राफ्टिंग साउंड ट्रैक, मतलब वो एक साउंड ट्रैक क्राफ्टिंग कर रहा है, मतलब साउंड ट्रैक जो है रिवोल्यूशनाइज कर रहा है, जो कि वो जानना चाहता है कि एआई आल्सो रिवोल्यूशनाइजिंग म्यूजिक क्रिएशन। यह डिस्कवर किया जा रहा है कि कैसे म्यूजिक जनरेशन साउंड ट्रैक को क्राफ्टिंग करता है और इंडिविजुअल के लिए कैसे पर्सनलाइज्ड शेपिंग करता है। कहा जा रहा है कि म्यूजिक के फ्यूचर, भविष्य को एक्सप्लोर करो। अब हमारा अनपैसिव भी आ गया, देखो यहाँ कहा जा रहा है कि म्यूजिक के फ्यूचर, भविष्य को एक्सप्लोर करो एंड स्टे एट द फोर फ्रंट विथ अनपैसिव एंड ओ मीडिया। मतलब हमारा कहा जा रहा है कि आप जो है म्यूजिक को तो एक्सप्लोर करो ही, म्यूजिक के फ्यूचर को आप एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर माने उसको मतलब जांचो परखो, छेद करो और उसके तय तक जाओ और उसको एक्सप्लोर करो। एंड स्टे, और खड़े रहो एट द फ्रंट, फोर फ्रंट, सबसे आगे की पंक्ति में सबसे आगे खड़े रहो विथ अनपैसिव एंड ओ मीडिया। इन्हीं शब्दों के साथ प्रिय दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और अपने अन्य मित्रों को की सहभागिता के लिए मैं आश्वानित हूं कि हमारे और मित्र आएं और अपनी वाणी से हम लोगों को कुछ ज्ञानार्जन करवाएं। धन्यवाद सर। वी आर सो इन इट टू विन इट। जय अनपैसिव। ओवर टू भोलानाथ वर्मा जी। धन्यवाद सर।